हेलो नमस्कार, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि ऑनर्स पेपर में प्रमोटेड स्टूडेंट क्या करेंगे। यदि स्टूडेंट ऑनर्स पेपर में प्रमोट हो चुके हैं तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे आगे, और जो भी स्टूडेंट सब्सिडरी पेपर में प्रमोट हो चुके हैं तो वो क्या करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि प्रमोटेड स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट ऑनर्स पेपर में या फिर सब्सिडरी पेपर में या फिर कंपलसरी पेपर में प्रमोटेड हो चुके हैं तो वो पार्ट 2 में एडमिशन या पार्ट 3 में एडमिशन आगे ले पाएंगे या फिर नहीं। और साथ ही साथ बात करेंगे कितना नंबर आने के लिए आप सभी को पासिंग मार्क्स चाहिए और कितना नंबर आने पर आप सभी को फेल माना जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे कि जो भी आप लोग का जो भी रिज़ल्ट है, यदि आप लोग का रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा है या आप लोग का रिज़ल्ट पेंडिंग में चला गया है तो अब आप लोग को आगे क्या करना होगा रिज़ल्ट के लिए। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप सभी को कंप्लीट जानकारी शेयर करेंगे, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अदर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले दिए जाते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट पार्ट 2 या पार्ट 1 या पार्ट 3 में, यानी कि जो भी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, यानी कि सब्सिडरी पेपर में प्रमोटेड हो चुके हैं, तो उनको क्या करना होगा आगे, क्या पार्ट 2 में एडमिशन ले पाएंगे और पार्ट जो भी सब्सिडरी पेपर है उनमें कितना नंबर लाना चाहिए जिससे कि वो पास हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि सब्सिडरी पेपर या कंपलसरी पेपर में फेल हो जाते हैं या प्रमोट हो जाते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, कितना नंबर लाना होगा, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो भी आप लोग का सब्सिडरी पेपर का जो भी मार्क्स होता है, टोटल मार्क्स वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आप सभी को पासिंग मार्क्स 35 नंबर लाना होता है। यदि आप लोग 35 मार्क्स से ऊपर ला लेते हो तो आप लोग को प्रमोट यहाँ पे नहीं लगने वाला है और आप लोग यहाँ पे पास हो जाएंगे। यदि आप लोग 35 से आप लोग किसी भी अंक को कम कर जाते हैं तो आप लोग को इसमें फेल माना जाएगा और आप लोग का प्रमोटेड लग जाएगा। तो प्रमोटेड होने पर यदि आप लोग 1 या 2 सब्जेक्ट में प्रमोटेड हो जाओगे, यदि सब्सिडरी या कंपलसरी पेपर में, तो आप लोग पार्ट 2 में एडमिशन के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। तो यदि आप लोग प्रमोटेड हो यानी कि सब्सिडरी या कंपलसरी पेपर में दो विषय में, तो आप लोग अगले यानी कि पार्ट 2 सेशन में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, भले आप लोग का बैकलॉग लग जाएगा। यानी कि आप लोग जैसे ही पार्ट 2 में एडमिशन लेते हो तो उसके बाद जो भी आप लोग का जूनियर का एग्ज़ाम होगा, पिछले वर्ष वाले का जो भी पार्ट 1 वाले का स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा, तो उसके साथ आप लोग का जो भी पार्ट 1 का जो भी एग्ज़ाम यहाँ पे क्रॉस किए थे उसका यहाँ पे एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो वो आप लोग का यहाँ पे पार्ट 2 में जो भी रिजल्ट आएगा वो दोनों मिलाकर के आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो भी स्टूडेंट ऑनर्स पेपर में फेल हो जाते हैं या प्रमोट हो जाते हैं वो क्यों हो जाते हैं और उसको क्या करना चाहिए आगे और कितना नंबर पे पास होना चाहिए। जो भी ऑनर्स पेपर है उसमें कितना नंबर्स आने पर आप सभी को पास माना जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी यहाँ पे ऑनर्स पेपर है, आप सभी को ऑनर्स पेपर जो भी, सबसे पहले आप सभी को बता दूँ, ऑनर्स पेपर का जो भी टोटल का जो भी मार्क्स रहता है वो 200 मार्क्स का रहता है। यानी कि जो भी ऑनर्स पेपर में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 का जो भी मार्क्स होता है टोटल वो 100 का होता है और 2 का भी यहाँ पे 100 होता है। दोनों मिला करके 200 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो जिसमें कि आप सभी को यहाँ पे दोनों को मिला करके आप लोग को पासिंग मार्क्स जो भी लाना होता है, तो एक पेपर में आप सभी को 45 और दूसरे पेपर में 45, यानी कि टोटल मिला करके दोनों मिला करके आप सभी को जो भी पासिंग मार्क्स लाया जाता है वो 90 लाया जाता है, यानी कि 90 यहाँ पे मार्क्स लाना होता है। इसके बाद आप लोग को पासिंग किया जाता है। यदि आप लोग 90 से कम लाते हो तो आप लोग को फेल माना जाएगा और यदि आप लोग 90 से अधिक लाते हो तो आप लोग को पास कर दिया जाएगा, यानी कि पास माना जाएगा। तो यहाँ पे देख सकेंगे कि कैसे यहाँ पे प्रमोटेड किया जाता है और ऑनर्स पेपर में कैसे फेल किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में मिलाकर के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 46 और 38, यानी कि आप सभी यदि आप लोग एक पेपर में अधिक लाते हो और दूसरे पेपर में कम लाते हो तो आप लोग का यदि 90 पूर जाता है तो आप लोग उस केस में आप सभी को पासिंग माना जाएगा, यानी कि आप लोग ऑनर्स पेपर में पास हो जाओगे। यदि आप लोग यहाँ पे दोनों पेपर में से यहाँ पे दोनों मिलाकर के थी आप लोग पार्ट 1 का और पार्ट 2 में, यानी कि जो भी पार्ट 1 पेपर और जो भी पेपर 2 में है दोनों को मिलाकर के आप लोग को 90 नहीं पूरता है, यानी कि 90 मार्क्स नहीं पूरता है, तो उस केस में आप सभी को फेल माना जाएगा। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेपर 1 में 46 नंबर लाए हुए हैं और
पेपर 2 में 38 मार्क्स लाए हुए हैं। टोटल मिलाकर के 84 मार्क्स होते हैं जो कि 90 मार्क्स के कम है। तो इसको जो भी ऑनर्स पेपर में है वो फेल कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी को कितना मार्क्स लाना चाहिए जिससे कि आप सभी को पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को बता दें कि जो भी ऑनर्स पेपर में है आप लोग का पासिंग मार्क्स वो 90 है। 90 मार्क्स से अधिक लाना होगा तभी आप लोग पास कर जाते हैं। यदि आप लोग पेपर 1 में ज़्यादा लाते हैं नंबर, यदि आप लोग पेपर 1 में 50 लाते हैं और पेपर 2 में आप लोग 40 लाते हैं तो ये इस केस में आप सभी को 90 हो जाता है। तो आप लोग इस केस में आप लोग को पास माना जाता है। अब बात करते हैं कि जो भी आप लोग का सब्सिडी पेपर उसमें आप लोग को 35 आप लोग को लाना होता है और 35 में आप सभी को पासिंग मार्क्स दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी का जो भी यहाँ पे पासिंग मार्क्स है वो रखा गया है। तो इतना नंबर लाते हो तो आपको पास किया जाएगा और यहाँ पे आप लोग का जो भी रिजल्ट है वो शो कर दिया जाएगा। और जो भी छात्र छात्राएं प्रमोट हो जाते हैं, यदि आप लोग 2 से अधिक में हो जाते हैं तो आप लोग को फेल माना जाएगा। और यदि आप लोग पार्ट 2 यानी कि जो भी पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि 2 एग्ज़ाम यानी कि सब्सिडी में आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में यानी कि यदि आप लोग ऑनर्स पेपर में भी प्रमोट होते हैं तो आप लोग इस केस में 2 एग्ज़ाम देना होगा। यदि आप लोग का जो भी फेल होते हैं ऑनर्स पेपर में तो आप लोग को दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना होता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो कि यहाँ पे पता नहीं है। यदि आप लोग वो पार्ट 1 या पार्ट 2 में यानी कि पेपर 1 में या पेपर 2 में फेल होते हैं एक पेपर में तो आप लोग को उस केस में दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना होता है। अगले जो भी पार्ट 2 का जो भी एग्ज़ाम होगा उस केस में आप लोग को दोनों एग्ज़ाम देना होता है। तो 1 से या 2 से अधिक यहाँ पे आते हैं तो आप लोग को फेल माना जाता है। यानी कि आप लोग को अगले जो भी पेपर है उनमें तो आप लोग को एग्ज़ाम दिया जाएगा यानी कि आप लोग को प्रमोट लग जाएगा। अब बात करते हैं कि जो भी छात्र छात्राओं का जो भी रिजल्ट है वो पेंडिंग में चला गया है यानी कि रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो वो उस केस में क्या करेंगे। तो आप सभी को यदि आप लोग का रिजल्ट शो नहीं कर रहा है तो आप लोग को सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ तो रिजल्ट शो नहीं करने का कारण है कि यदि आप लोग जो भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं वहाँ पे आप लोग को जो भी आप लोग का जो भी एब्सेंट यानी कि जो भी आप लोग का यहाँ पे आप लोग को प्रेजेंट का जो भी आप लोग को अटेंडेंस का जो भी आप लोग सिग्नेचर करवाया जाता है वो यदि आप लोग नहीं किए होंगे तो उस केस में आप सभी का रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है यानी कि आप लोग को एब्सेंट कर दिया जाता है और आप लोग का रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। तो इस केस में आप सभी लोग क्या करेंगे। तो यदि आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो भी आप लोग का पेंडिंग दिखा रहा है और रिजल्ट शो नहीं कर रहा है तो उस केस में आप सभी को अपने कॉलेज में विजिट करना है और कॉलेज में जाकर के आप लोग को एक आवेदन देना है एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोग को वहाँ पर जो भी आवेदन देने पर वो आप लोग का जो भी कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएगा और वहां पे जो भी परीक्षा नियंत्रक है वो उसी तक यहाँ पे पहुंचाएगा और फिर आप लोग का जो भी रिजल्ट है वो यहाँ से कॉलेज से ही सुधार कर दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे कॉलेज विजिट कीजिए। यदि आप लोग का रिजल्ट पेंडिंग है तो वहाँ से आप लोग का जो भी समस्या है वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो ये जानकारी आप सबों को बतानी थी जो मैंने आप सभी को बता दिया। सो हाइप को वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।